ओके स्टूडेंट, आवाज आ रही सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर? ओके। देखिए, आज हम लोग इस एप्लीकेशन पे पहली बार कोशिश करने जा रहे हैं और पहली बार क्लास को देखेंगे कि क्या इसमें इसके बेनिफिट क्या हैं, क्या फीचर हैं, ठीक है, क्या हमको सीखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आज हमको पता चल जाएगा। आप लोग भी इस पे थोड़ा-सा आपको लगेगा कि हाँ, टीम ऐप और टीच मिनट में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग समझ जाएँगे। तो पहली क्लास आज स्टार्ट होने जा रही है। हम हेलो, लाल भाई आवाज़ नहीं आ रही क्या बेटा? हेलो, प्रियांशु आवाज़ आ रही बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, आप जिसको आवाज़ ना आए तो अपना बाद में डिस्कनेक्ट कर लेना, फिर कनेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी अब, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग करते रहिएगा। अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो माइक चेक कर लेना। थोड़ा थोड़ा टेक्निकली आप लोग भी स्ट्रांग होइए, ठीक है? अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका माइक पोर्ट से हट चुका हो। ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो हमारा टॉपिक पॉलिनॉमियल में चल रहा था। एक मिनट बेटा। देखिए, हमारा टॉपिक जो था, ठीक है बेटा, अभी इंक डाला हूँ तो मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा है। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, चलने लगा। हम्म, तो टॉपिक हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इस पे चल रहा था। तो कल मैंने आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कैसे जीरोज और कोफिशिएंट को अगर हमारे पास हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? और बाई क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में आप लोगों को सबसे पहले यही मिलेगा कि वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका 4 मार्क्स में आएगा बोर्ड में, ठीक है? तो ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो किस टाइप से लिखा जाता है? ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज, सेकंड चीज मैंने ये बताया था कि सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस। आज क्वेश्चन निकालना बेटा, सम ऑफ जीरोस मीन्स कि अगर इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस में मान लूं अल्फा बीटा एंड गामा, तो यहां से सम ऑफ जीरोस मीन्स क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, फिर सम ऑफ कंजर्वेटिव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगला क्वेश्चन है जो हमारा इसी में फॉर्मूला बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू कंजर्वेटिव टू
कंसेक्यूटिव जीरोस, अब देखो क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट मींस कि दो कंसेक्यूटिव जीरोस का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, फिर इसके बाद देखो प्रोडक्ट भी हो रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव जीरोस, मतलब प्रोडक्ट फिर इसके बाद सम, ये आपका बन गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, सी अपॉन ए। बेटा इसका जो साइन कन्वेंशन होता है चलता कैसे है, निगेटिव से स्टार्ट होता है, पहले माइनस का होगा यानी सम ऑफ जीरोस में, फिर अगला जो होगा प्लस होगा, फिर इसके बाद माइनस होगा। डिग्री कितनी है 3, तो 3 साइन आएंगे, याद रखना कि नेगेटिव साइन से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस, अगर डिग्री 4 आती है तो माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर बेटा, ये आपका सेकंड है तो सेकंड में हमारा प्लस का आएगा। अब अगर थर्ड की बात करूं तो थर्ड में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी सी डी, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस का डी अपॉन ए। ये फॉर्मूला फटाफट कॉपी कर लीजिए, इसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इसके बाद एक टॉपिक और है जो इंपॉर्टेंट है, मुझे बताना है यहां से, अभी दिख रहा है ना बेटा सभी को, तो हेडिंग लगाएंगे अगली, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा पी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पी एक्स इज इक्वल क्या बनेगा, एक्स क्यूब। बेटा देखो क्यूब के बाद क्या आएगा, माइनस, पहले माइनस, फिर इसके बाद क्या आएगा, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ध्यान देना डिग्री आपकी कम होती जाएगी, क्यूब से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद सम ऑफ जीरो इंटू एक डिग्री कम हो जाएगी, मींस कि एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस से स्टार्ट हुआ, अब क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव जीरो मींस कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। अब थर्ड में क्या आएगा, माइनस, तो माइनस क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा। दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको इस तरीके से जीरोस गिवन होंगे तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को यहां से फाइंड कर सकते। बेटा आवाज आ रही है, बीच बीच में थोड़ा बोलते जाना, ताकि क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। लालमणि आवाज आ रही ना बेटा, ओके ओके। आवाज आ रही, बोलो बोलो बेटा उधर से थोड़ा, अभी ब्लूटूथ मेरे में नहीं आ रही थी तो दोबारा मैंने कनेक्ट किया। बेटा ब्लूटूथ में आवाज नहीं आ रही, आप लोग बोलिए उधर से। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है बेटा। कॉपी कर लीजिए इसको। इरेज कर दूं बेटा इसको, चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करना, ठीक है।
ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन, इफ द zeros of the polynomial given है px is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1 और अब देखो बेटा इसकी जीरोस गिवन, ठीक है, इसकी जीरोस गिवन है, देखो जीरो यहाँ नोट कर देता हूँ। पहला है a माइनस बी, सेकेंड है a और थर्ड है a प्लस बी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये इसके जीरोस है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि तेरा फाइंड ए एंड बी, सीधा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड ए एंड बी। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा बेटा, अच्छा अच्छा ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं तो सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा तो अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी पहला जीरोज हो गया, ए सेकेंड जीरोज, ए प्लस बी आपका थर्ड जीरोज है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 3 जीरोज होंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको वही रूल लगाना है, सबसे पहले हमको वही रूल लगाना है जो हमको पता है। क्या पता है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, and what is b? B is the coefficient of x square. So now यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी पहला जीरोज प्लस a प्लस सेकेंड जीरोज a प्लस b। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू क्या है, माइनस, फिर माइनस माइनस थ्री है तो माइनस थ्री अपॉन में a वन है। यहां से देखो b से b कट गया, a थ्री ए तीनों ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से, माइनस माइनस प्लस का थ्री, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन थ्री, कैंसिल आउट हो गए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। ओके, ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन। अब चलिए बी की वैल्यू महक बता रही है कि रूट टू आ रही है, चेक कर लेते हैं उसको भी। उसको कैसे चेक करेंगे बताइए, देखो बेटा आपको अगला क्या पता होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव जीरोस का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है ए माइनस बी, इसके बाद बीटा की वैल्यू है ए प्लस बीटा की वैल्यू ए, गामा की वैल्यू ए प्लस बी, सीधे पुट करते जाइए, गामा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी, वन, और ए कितना है, वन। अब देखो यहां से ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू रखें यहाँ पर, तो क्या आएगा, वन माइनस बी इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस बी प्लस वन प्लस बी इंटू वन माइनस बी इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अब वन माइनस बी, देखो वन माइनस बी, इसको ओपन कर लीजिए और ये बनेगा वन प्लस बी, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब देखो बी से बी कैंसिल आउट, वन प्लस वन टू बनेगा, प्लस वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। नाउ ट्रांसपोज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू उधर ले जाओगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा, और वन इधर आ जाएगा तो टू प्लस वन माइनस वन बन जाएगा, ये कर जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, टू। नाउ आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, टू, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट टू। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ गए, ओके।
चलिए ए एंड बी दोनों की वैल्यू निकल चुकी। बट आवाज आ रही है सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है बेटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 करा आर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी ए प्लस 2b। ठीक है, इसके जो जीरोज है कुछ इस टाइप के जीरोज लिख देते हैं यहाँ पर। पहला ए है, दूसरा ए प्लस बी है, और तीसरा ए प्लस 2b। ये क्या है बेटा? जीरोज, ठीक है, लिख लेते हैं। करा फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी। ए कॉमा बी क्या है? रियल नंबर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एज वेल एज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है? ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो लिख लेंगे यहां पर फाइंड ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी फाइंड करना है। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। बोलिए बेटा, कर सकते हैं सभी? बेटा मेरे ब्लूटूथ में आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हो सकता है इस वजह से हो। बंद करो। बेटा 1 मिनट है, आप लोग थोड़ा सा। हेलो, हेलो महक, आप लोगों की आवाज आ रही है बेटा? मेरी आवाज मतलब आप लोगों की आवाज ब्लूटूथ में नहीं आ रही है, स्पीकर पे आ रही है। अरे, पढ़ाने में मजा आ जाता है, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। म्यूट लग गया। हाँ, क्या रहा बेटा?
ओके, तो अब हमारे एक क्वेश्चन है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस 10। इसके जीरोज हैं ए प्लस बी, ए प्लस टू बी। ए एंड बी रियल नंबर है। अब हमको फाइंड करना है ए एंड बी, ठीक है। तो सीधा वही मेथड लगाना है आपको। सबसे पहले सम ऑफ जीरो करिए बेटा सभी लोग। बी बी इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, ए इज इक्वल टू कितना रहा है? 5 and -1। तो क्या मुझे सॉल्व करना है? सभी बच्चों को आ गया क्या? तो बाकी बच्चे थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे और हैं, सबको लेके चलना है ना मुझे। ठीक है, चलो देखो इधर। तो सबसे पहले बेटा देखिए, सम ऑफ जीरो, जिन्होंने नहीं लगाया वो देखें इधर। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। तो देखो यहाँ से सम ऑफ जीरो, जीरोज क्या है मेरे पास? ए प्लस बी और इसके बाद ए प्लस टू बी। माइनस बी कितना है? सीधे सीधे दिख रहा है, माइनस माइनस सिक्स अपॉन वन। तो देखो ए वन टू थ्री, तो थ्री ए प्लस बी थ्री बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। प्लस का थ्री ले लीजिए कॉमन बेटा। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिक्स। थ्री से कट कर दीजिए इसको, क्या बनेगा? ए प्लस बी इक्वल टू टू। तो ये मेरी पहली क्वेश्चन निकल आई। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखिए, या फिर आप एक काम करिए। देखो आइडिया आया मेरे दिमाग में। देखो ये क्या है बेटा? ए है, ए प्लस बी की जगह मैं क्या रख दूंगा? टू। और इसके बाद ए प्लस टू बी को मैं क्या कर सकता हूँ? ए प्लस बी। मतलब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, ए प्लस बी, और इसकी जगह मैं क्या चिपका दूं? टू। तो टू प्लस बी बन जाएगा। इजी हो गया। बोलो बेटा। अब यहां से क्या करना है? हाँ, अब यहां से क्या करना है सुनो। अब यहां से आप लोग कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाँ कर लीजिए, नहीं रहने दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ करें या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, क्या करें बोलो? ओके, तो ये हो जाएगा टू इंटू ए और ब्रैकेट में टू प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का डी अपॉन ए। और डी कितना बेटा? 10। तो माइनस का 10 अपॉन 1, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करें, टू टू जो फोर ए प्लस टू ए बी इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। अब टू ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा? टू कॉमन हो जाएगा, टू ए प्लस ए बी इक्वल टू माइनस का 10। टू से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस का 5 बच जाएगा। तो टू ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या बच जाएगा? माइनस का 5। तो देखो बेटा ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 5 माइनस का टू ए। अब देखो आपके पास ए प्लस बी है और ए बी है, तो ए माइनस बी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, है ना। आइडेंटिटी क्या लगाओगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और कोई तरीका है क्या इसके अलावा? क्या कर दें? क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्या करना वो सब करके ए इक्वल टू निकाल लो यहाँ से, तो टू माइनस बी हो जाएगा और इसको यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से ए की जगह क्या आ जाएगा? टू माइनस बी, यहीं से हल हो गए देखो। इंटू बी इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का टू, ए की जगह क्या आ जाएगा? टू माइनस बी। बस बी के टर्म्स में आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या बनेगा? टू बी माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 माइनस टू टू द फोर प्लस टू बी, ठीक है। देखो टू बी कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? माइनस का 9। माइनस माइनस कैंसिल आउट, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 3। बिल्कुल सही आंसर था। किसने बताया था? महक। चलिए अब देखो बी की वैल्यू अब, हाँ बी। हेलो।
हेलो बेटा, बड़ी समस्या है, पता है बीच में फोन आ जाता है ना तो मेरे ब्लूटूथ की आवाज चली जाती है। बेटा देखो आ गई आवाज। हेलो। ठीक है, आ रही आ रही आ रही। चलो अब देखो b b इज इक्वल टू मेरे पास दो हैं, एक प्लस का 3 है और एक बार माइनस का 3 है। एक बार प्लस की 3 यूज करिए, एक बार माइनस का 3 यूज करिए और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू निकालना है ए की। ठीक है, तो चलिए ए बराबर क्या है, ए इज इक्वल टू 2 माइनस बी। एक बार बी इज इक्वल टू 3 रख दो, क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, एक बार माइनस का 3 रखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये आपका आंसर आ गया -1 और 5। ये आपका ए की वैल्यू है और बी की पहले आ चुकी थी। बोलो क्लियर है सभी बच्चों को? क्या? नहीं बेटा, बी क्या है? एक बार बी +3 रखा लेकिन माइनस लगा तो माइनस का ही तो रहेगा, और एक बार -3 रखा, देखो यहाँ पे। ठीक। हाँ, जीरो ये है तो ए प्लस बी ए प्लस 2 बी कहाँ माना है मैंने? दिए थे। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, ये सुनो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको डाल दूंगा तो दोबारा देख लेंगे अगर कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, क्वेश्चन मैं इसलिए राइट नहीं करता पूरा, क्योंकि क्वेश्चन राइट करूंगा तो क्वेश्चन कम हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में, तो आप लोगों को समझना है, आप ही लोगों को देखना है, दूसरे बच्चे तो देखेंगे नहीं, आप ही ज्वाइन हो। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन बेटा हम लोग वेरिफिकेशन का करेंगे। ठीक है, कैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, वेरिफिकेशन पे, और वेरिफिकेशन किसका, दो चीजें लिख रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। एक लिखूंगा मैं कोफिशिएंट और एक लिखूंगा जीरोज का। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मैं थ्योरी समझाऊंगा, पहले 1 मिनट सुन लीजिए। जैसे कल बाई क्वाड्रेटिक की समझाया था वैसे ही थोड़ा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल की है। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आप लोग समझ चुके हैं, होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। करेक्ट? अब देखिए ये बात भी आप भली बात जानते हैं कि अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके मेरे पास जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि डिग्री 3 है। एक को अल्फा माना मैंने, एक को बीटा माना और एक को गामा। एक्चुअली जो अल्फा बीटा गामा है ये आपकी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो अब समझिए यहां से, पहले केस में मान सकता हूं कि x इज इक्वल टू अल्फा। अगर x इज इक्वल टू अल्फा है और अल्फा को मैं इधर ले आऊं तो ये बन क्या जाएगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ध्यान सुनते जाना सभी बच्चे। ठीक है, सेकंड केस मेरा x इज इक्वल टू क्या है, बीटा है, तो क्या बन जाएगा यहां से, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इसके बाद थर्ड केस है x इज इक्वल टू गामा, ये बन क्या जाएगा, x माइनस गामा इज इक्वल टू 0। नाउ ये तीनों आपके फैक्टर हैं, किसके, इसके। आप एक बात बताइए मुझे, अगर x प्लस ए और x माइनस ए ये दोनों फैक्टर हैं तो इसकी इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बोलो, है ना? तो चाहे आप इसको ऐसे फैक्टर के रूप में लिख लीजिए,
चाहे इसको पॉलिनोमियल के रूप में लिख लीजिए। तो देखो मैं भी यही करने जा रहा हूं यहाँ पर। अगर ये मेरे पास फैक्टर हैं तो किसके फैक्टर हैं, इसके हैं। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट कर दूं तो ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बोलो। मिलना चाहिए। तो समझिए यहाँ से इन तीनों फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करिए, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। क्या मिलना चाहिए, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था तो रटाया नहीं था। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीन फॉर्मूले बताए थे। तो ये यहीं से निकलेगा। जब आप इसको प्रोडक्ट कर लोगे और प्रोडक्ट करने के बाद इनके कोफिशिएंट की कंपैरिजन करोगे तो वो फॉर्मूला निकल आएगा। ये आप लोग कर सकते हो, करना घर में, मैं सब बताने नहीं जा रहा हूं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझा चुका हूं, तो आई होप कि आगे आप लोग कर लोगे। अब देखिए इधर समझिए, अगर मैं इन तीनों को प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। ठीक, ये बात समझ चुके हैं आप लोग। लेकिन अगर इसी में से एक छोटी सी बात और बोल दूं, और वो बात ये है कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 दे दूं और बीटा की वैल्यू 2 दे दूं तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस गामा, और इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपके साथ अत्याचार नहीं होगा, आपके साथ ये चीजें दी जाएंगी। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाएगा और दो उसके जीरोस दे दिए जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ लिया 1 एंड 2। इसके बाद थर्ड जीरोस आपसे पूछ लिया जाएगा, बोलेगा कि गामा की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसका ध्यान समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स माइनस गामा मीन्स कि आपको मेथड यही अप्लाई करना है, एक्स माइनस गामा वाले फैक्टर को बचा लेना है, एक्स माइनस गामा वाले फैक्टर को बचा लेना है। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का गिवन होगा क्वेश्चन में, ये आपका जाएगा नीचे और भाग कर देगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, और इसका डिवीजन बहुत अच्छे से आप लोगों को आता है। इनका कर लेना पहले नीचे मल्टीप्लाई, इसके बाद डिवीजन कर लेना। ठीक है, कर लोगे, बोलो बेटा। डिवीजन आपको, हाँ डिवीजन आप लोगों को आता है। डिवीजन करने के बाद, डिवीजन करने के बाद ध्यान से समझना, डिवीजन करने के बाद जो कोसेंट मिले आप लोगों को, क्या मिलेगा, जो कोसेंट मिले, ये आपका कोसेंट है। इस कोसेंट को, इस कोसेंट को इससे कंपैरिजन कर देना, किससे, एक्स माइनस गामा से। ये आपका किस टाइप का मिलेगा, देखो इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि डिवीजन तब तक जाएगा, डिवीजन तब तक जाएगा जब तक कि डिवाइजर की डिग्री, यानी सॉरी डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर से छोटी या उसके बराबर नहीं हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि इसकी डिग्री अभी बड़ी है, इससे डिवीजन करेंगे तो डिवीजन आपका चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन डिवीजन रुक जाएगा कब, या तो उसकी डिग्री इक्वल हो जाए या तो उसके छोटी हो जाए। कभी कभी इक्वल में भी रुक जाता है, कभी कभी छोटे में भी रुक जाता है। जैसे ही रुक जाएगा तो देखो 2 डिग्री तक ये इसको डिवाइड करेगा, एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको 2 डिग्री तक डिवाइड करेगा और उसकी 1 डिग्री बचेगी। इसका मतलब ये कोसेंट के रूप में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और वो कोसेंट की डिग्री कितनी होगी, 1। जरा चेक करो एक्स माइनस गामा की भी डिग्री कितनी, 1। इन दोनों का सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा, और गामा की वैल्यू एक्स के बाद जो आए यहाँ पर कोसेंट में वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। कितना आसान है बच्चों, समझ में आया सभी को, बोलो एक क्वेश्चन करा दूं, थ्योरी समझ में आ गई सभी को। चलिए लास्ट में हम लोग जब, हाँ लास्ट में जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो उस कंपैरिजन को, कंपैरिजन में जो गामा की जगह आएगा, गामा कांस्टेंट की जगह आएगा, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोसेंट में। ठीक है बेटा, हाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ।
ओके, लिखो बेटा। क्वेश्चन है फाइंड all zeros of the polynomial of the polynomial 3x cube plus 10x square minus 9x minus 4 if its two zeros are 1 and minus 4। करा फाइंड ऑल जीरोस। हाँ, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 if its two zeros are 1 and minus 4। एक कौन ऑप्शन है बेटा? चलिए ठीक है, अगर ये जीरोज है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x प्लस 4। बेटा इस बात से एग्री हो? क्या मैं फैक्टर के रूप में अगर जीरोज है तो x माइनस 1 और x प्लस 4 लिख सकता हूँ। अब ये बताइए थर्ड थर्ड जीरोज मुझे निकालना है, तो थर्ड जीरोज में मान लेता हूँ कितना, गामा। ये क्या हो जाएगा x माइनस गामा। बोलो बेटा कुछ गलत किया मैंने? आप बता सकते हैं मुझे। जो मैंने समझाया वही मैं कर रहा हूं, ठीक है। x माइनस 1, एक्स प्लस 4, एक्स माइनस गामा। अब देखो इन तीनों का अगर प्रोडक्ट कर दूं तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे? बोलो बेटा। ठीक है, अब देखिए फिर। हाँ बोलो। हाँ बोलो अनुज। क्या? 1 माइनस 3 कहाँ होगा? आप क्या बता रहे हो अनुज? आंसर? चलो ठीक है, हाँ देखते हैं, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। आपने इतना जल्दी सॉल्व कैसे कर लिया? ठीक है चलो, मुझे आंसर मत बताया करो, मुझे ये बताया करो कैसे लगाना है, ठीक है। अब जो लोग सॉल्व कर लेते हैं तो वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप ये सीखो कि कैसे इनको सॉल्व करना। पूरा एक सवाल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बाकी सवाल आएंगे तो सब कर लोगे, ठीक है। अब देखो इन तीनों का प्रोडक्ट करिए बेटा, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स विल गिव द क्यूबिक पॉलिनोमियल। That is equal to 3x cube plus 10x square minus 9x minus 4। अब देखो यहाँ से x माइनस 1, एक्स प्लस 4, एक्स माइनस गामा। x माइनस 1, एक्स प्लस 4, एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x क्यूब ठीक है बेटा। चलो देखो इधर, ये क्या बनेगा, x माइनस गामा बचा लो। आवाज आ रही ना? टेन एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4, ये नीचे चला आएगा। देखो ये दोनों प्रोडक्ट में था, नीचे आ गया। x माइनस 1
इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, अब इनका आप कर लीजिए प्रोडक्ट। एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4। अपॉन में क्या बनेगा, x² प्लस 4x माइनस x माइनस 4। तो ये बनेगा आपका 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4। डिवाइड कर दीजिए बेटा, क्या दिक्कत है। एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू, इसको ले आइए, डिवीजन वैसे ही करना है। x² प्लस 3x और माइनस 4, डिवीजन सभी को आता है। चलिए डिवीजन स्टार्ट करिए। हाँ, किसका करना पड़ेगा, 3x का है ना। 3x का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर कितना आएगा, 3x³ 3 3 जा 9x² माइनस 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये बनेगा आपका कितना, ओनली x²। 12 में 9 चले जाएंगे, 3x और माइनस 4। चलिए अब क्या होगा, सिर्फ 1 से वो, हाँ 1 से कर देते हैं, 1 कर देते हैं 1 से, सिर्फ प्लस का 1। ये बन जाएगा x² प्लस 3x माइनस का 4। देखो कट गया पूरा। बोलो क्या आया वहां पर, कोफिशिएंट क्या, ओ कोसेंट क्या आया, x माइनस गामा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3x प्लस 1। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। तो क्या आ गया, यहाँ से 3 का आप कर दीजिए डिवीजन, यह आ जाएगा x प्लस 1/3। एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड इसलिए किया क्योंकि बेटा x का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि यहाँ कितना है 1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट कितना आना चाहिए, 1। क्लियर, पहले भी बताया था, किसी संख्या से किसी नंबर से डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर उस जीरोज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने कर दिया, इसलिए मल्टीप्लीकेशन नहीं किया। आप ब्रैकेट में लिख देना, किसी भी फैक्टर में, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस रूट के या जीरोज के नेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो गामा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1/3। ये तीसरा आपका जीरोज उपलब्ध हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हाँ हाँ बोलो। है बताऊंगा, कल बताऊंगा, है मेरे पास। ठीक है, आज पहले यही सीखो। हट गया है तो सुनो 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 सुनो, ये गलत फहमी आप हटाओ दिमाग से। जो चीजें हट गई है, अगर उस मेथड को आप अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है। ओके सर। यस सर, यस सर। हाँ रुको 1 मिनट। हाँ आवाज आ रही है बेटा, एक बार बोलो कोई। चलिए ठीक है, आने लगी, ओके। अब सुनिए मेरी बात, आप लोगों को अगर कोई चीज बहुत अच्छे से आती है, सुन लो मेरे, जो आपके दिमाग में एक कीड़ा घुस रहा है उसको आज निकालना चाहता हूं। अगर आपके दिमाग में कोई बहुत अच्छा मेथड है, आपको पहले से आता है, ठीक है, और अगर वो एग्जाम में आ जाता है और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो क्या उसको छोड़ाओगे, ये बताओ पहले। सीबीएसई बोर्ड ने ये नहीं कहा कि भाई आपको ये मेथड ही नहीं लगाना है, डिलीट कर दिया गया है तो आपको रिबेट पहुंचाने के लिए किया गया है, ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे, है ना। कोई मेथड आपको आता है, फैक्टराइजेशन आपको किसी दूसरे तरीके से आता है, वो टॉपिक हट गया तो क्या आप करोगे, नहीं कर दोगे तो नंबर थोड़ी ना काट लेगा। सीबीएसई बोर्ड के सर्कुलेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि डिवीजन मुझे अच्छा आता है, हो सकता है इसके बाद बताऊं मैं आपको कोफिशिएंट और उसका रिलेशन वाला मेथड, जिससे आपको टफ लगे,
तो आपको अगर ये इजी लग रहा है तो इससे कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे आपके, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कोई डरा रहा है, धमका रहा है तो मुझसे बात करा देना, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो क्वालिटी कैसी रही और 30 मिनट कितना अच्छा है टीम ऐप से, आप लोग बताइए। 5 स्टार देना इसको, ठीक है। सुनो, इसको 5 स्टार देना, ठीक है। इसको 5 स्टार देना और सभी लोग कमेंट करना इस पे जाके, बिकॉज टुडे टुडे वी आर गेटिंग अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म where we are connected and we are connected uh, for the purpose of the study। और हमारे सामने इस साल बहुत बड़ा चैलेंज है, बोर्ड एग्जाम भी हमारे सामने है। हमारी स्टडी कैसे हो, ये भी हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि ये लगभग हमको सॉल्व कर दिया। आज मेरी इनके जो है टेक्निकल पर्सन से बात हुई थी, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने तो तुरंत 5 स्टार इनको दिया और कमेंट भी किया, इनको फीडबैक बहुत अच्छा दिया। और थैंक यू टीचमेंट को कि इन्होंने इतना अच्छा एप्लीकेशन डिजाइन किया ताकि हम लोगों को थोड़ा सा आसानी हुई, ठीक है, जिस वजह से हम परेशान थे अभी तक। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। आपका ये वीडियो रिकॉर्डेड है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो दोबारा ओपन करके फिर से आप जो है पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है कि उधर आपको किसी वजह से, माइक की वजह से आप तक आवाज सही से न पहुंची हो, लेकिन इसका वीडियो बहुत अच्छा होगा। आप लोग दोबारा इसको सुनिएगा, बेटर आपको वॉइस मिलेगी, ठीक है। क्या हुआ बेटा? साइंस का टाइम, हाँ, साइंस का टाइम बेटा मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी आज थोड़ा जो है, ओके बेटा, ओके।